कहते हैं ना, एक राक्षस हुआ था, नाम उसका, दो भाई थे, हिरण्याक्ष कश्यपु। हिरण्याक्ष को दोबारा भगवान ने मारा, सुनी कथा ना, पहले दिन कथा मिलल है। और हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बैर ठान लिया था, दुश्मन बनाया। किसको? जिसने इस जग को बनाया, उसी को दुश्मन बना लिया। तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया। कहते हैं राजन, नमः आधाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्ति मीयुषे। ये लोग भूल जाते हैं ना, ये जीव भूल जाता है कि जिसने दुनिया को बनाया, हमने उसी को दुश्मन बना लिया। आज कलयुग में तरह तरह के धर्म चल रहे हैं, तरह तरह के लोग भगवान बन रहे हैं। हम भगवान हैं, हमारी पूजा कर। लेकिन लोग भूल गए हैं, हमारे पूर्वज काली माई, ब्रह्म बाबा, डीह बाबा, इन्हीं की पूजा करते रह गए। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जो हमें तरह, हमारे तरह से एक इंसान है। देखो इंसान कौन है? दूसरा कोई नहीं है। जो कथा आपके सामने आई है ना, मन से सुनोगे समझ में आ जाएगा। हिरण्यकश्यपु मानो तपस्या करने के लिए चला है, मंदराचल पे जाके तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कल के बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु कहता है, वरदान देना चाहते हो तो यही दो कि मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, कल के बेटा अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसके सिवा कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यपु वरदान मांगा। क्या मांगा? कहता है ना कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं किसी जीव से मरूं, ब्रह्मा के न किसी जीव से मरूं, न किसी जंतु से मरूं, न किसी पशु से मरूं, न किसी पक्षी से मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं, न मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी को लगे तथास्तु। और कुछ? कहेगा हाँ, देना चाहते हो तो हमको ये भी वरदान दो। क्या? कि न तुम्हें 12 महीने में मेरी मौत न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक, और कुछ नहीं चाहिए? कहने लगा किसी अस्त्र से मेरी मौत न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक, अब कुछ तो चाहिए नहीं। कहने लगा 12 महीना, भूलिएगा मत, 12 महीना में मेरी मौत न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा सोच के मांगना। कहने लगा 12 महीना। ब्रह्मा जी दे दिए, जा। ब्रह्मा जी सोचे ना कि जो 12 महीना बनाया, जो हमको बनाया, इसको मारने के लिए 13वां महीना जरूर बनाएगा। राजा हिरण्यकश्यपु के अंदर शक्ति हो गया, बल हो गया। और बल हुआ ना, सबसे पहले देवता लोग के ऊपर चढ़ाई किया। पवन देव से झाड़ू लगवाता है, अग्नि देव से भोजन बनवाता है, वायु देव से, जल देवता से जल भरवाता है। दुनिया में, अपने नगर में ऐलान कर दिया, कई दुनिया वालों सुनो, आज से मैं भगवान हूं, आपका कोई और भगवान नहीं। मेरी पूजा करो। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनेंगे उन ब्राह्मणों को मार डालो। जो भगत चंदन लगाएगा उन भक्तों का लीलार फोड़ डालो। कहीं गैया दिखाई दे ना तो गैयों का वध कर दो। क्यों? क्योंकि न गैया रहेंगी, न दूध देंगी, न भगवान आएंगे। न गाय के गोबर से लेपन होगा, न भगवान का आगमन होगा। ब्राह्मणों को मार दो। क्यों? क्योंकि न ब्राह्मण रहेंगे, न भगवान का आवाहन करेंगे, न भगवान आएंगे, न हमारा वध होगा। ब्राह्मण लो ना, चंदन यहां से उठा के यहां लगाना शुरू कर दिए। जनेऊ को ये जो कंठी का प्रचलन चला है ना, ध्यान से सुनना, जो लोग कंठी पहनते हैं, जो कंठी का प्रचलन चला है उसी समय से चला। जनेऊ को उठा करके ना गोला बना के गले में डाल लिए, डर के मारे ना एक छोटा सा तुलसी जी डाल लिए, कंठीधारी हो गए। इस समय हम लोग कहते हैं कंठी पहने।
कंठी क्या है? कंठी जनेऊ, जनेऊ लोग। हाँ महाराज, हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन जब जब अत्याचार हुआ है तब तब भगवान का अवतार हुआ है। सारे देवता पृथ्वी रोने लगी। देवता लोग कहते हैं प्रभु आप कब आओ? आप नहीं अगर आओगे इसका वध नहीं होगा, ये दुनिया चलेगी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, नारियां मारी जा रही हैं, किसी की नारी न हिरण्यकशिपु के राज्य में सुरक्षित नहीं है। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, अभी तो इसका अत्याचार बढ़ रहा है, जिस दिन ये हमारे भगत के ऊपर अत्याचार करेगा, ब्रह्मा चाहे कितना कठिन से कठिन वरदान दिए हो, हम इसका वध करने धरती पे आएंगे। राजन अब तो एक दिन ना हिरण्यकशिपु तपस्या पाकर शक्तिशाली हो गया था, तपस्या करने पुनः चला, उसी मंदिराचल पे जाकर के बैठा, जाकर के बैठ करके आंख बंद के करके कहे ब्रह्मा जी का ध्यान करता है। जैसे आंख बंद करता था ना, वैसे एक सुग्गा हिरण्यकशिपु आंख बंद किया, सुग्गा सीताराम 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 सीताराम, हिरण्यकशिपु की आंख खुल गई। ये कौन बोला? परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव वे सुग्गा कौन था? लेकिन बेटा वे सुग्गा कोई और नहीं, वे सुग्गा नारद जी थे। एक ही पक्षी बोलता है, कौन? जो सुग्गा है, किसकी कृपा? नारद जी की कृपा से। सीता हिरण्यकशिपु ने तिलमिला गया, कहने सामने आओ, नारद जी गायब हो जाते हैं। फिर आंख बंद किया, सीताराम सीताराम, हिरण्यकशिपु कहने लगा ना लग रहा है शायद खराब है, शायद ही हमारी खराब है। घर गया, पत्नी का नाम क्याधु जी। क्याधु देखी, कहने लगी प्रभु आप आ गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा हाँ, तपस्या नहीं किए। हिरण्यकशिपु कहने लगा कैसे करूं? क्या हुआ? अरे देखना मैं तपस्या करने गया ना, देख कोई मेरे बगल में आके कहता था सीताराम सीताराम। यादव कर लगी, दुष्ट के मुख से सीताराम निकल गया, लग रहा है चमत्कार कुछ होगा। देखो माता जी लोग को जननी कहा गया है। क्या कहा गया है? जननी। एक माता जी चाहे ना, हमारे संत कहते हैं कि एक औरत चाहे तो बने हुए घर को सुधार दे, और एक औरत चाहे ना तो सुधरे हुए घर को बिगाड़ दे। गृहस्थी को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो उसका नाम औरत, और गृहस्थी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो उसका नाम औरत। घर किसका होता है प्रभु जी? घर के कर होला, घर बात कर, घर मर्दे के होला कि मेहरारू के होला? हाँ केकर होला? जोर से बोली जा। हाँ घर केकर होला? मेहरारू। घर औरत राजन। माई लोग के ममता, माई लोग के कृपणता, माई लोग के क्रोध के सहन तो भगवान भोलेनाथ ना को पौने तो हमने की कौने और के। हे राजा, आज क्याधु कहती है ना कि ये दुष्ट है, इसके नाम से भगवान का नाम निकला है। कहने की नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु कहेगा ऐसा ही था, कह रहा था ना सीताराम सीताराम। कहते कहते ना 108 दफे सीताराम का उच्चारण करा दी है। अरे राजन, उस समय ना संत समुदाय कहते हैं कि क्याधु 7 महीने का गर्भ था और उस गर्भ में कोई और नहीं, भगवान के अनन्य भक्त थे, जिनका नाम था प्रहलाद जी। कोई संत कहते हैं नहीं नहीं, एक बार क्याधु जब गर्भवती थी ना तो इंद्र क्याधु को चुरा ले गए थे। नारद जी गए ना, क्याधु को बचा करके लाए, अपने कुटिया में रखे।
संतों के प्रभाव से न प्रहलाद ज्ञानी हो गए थे। अरे राजन, बड़ा सुंदर एक बालक हुए जिनका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र थे। ध्यान से सुनना, कितने पुत्र थे? 5। और तो जो सबसे छोटे थे ना, उनका नाम था प्रहलाद। सब पिता चाहते हैं ना कि हमारा लड़का हमसे बड़ा बने। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। और हिरण्यकशिपु चाहता था ना, ये छोटा बेटा मेरा है, मैं इतना बड़ा भगवान हूं, तो ये मेरे से भी बड़ा भगवान बने, मेरा नाम लोग भूल जाएं, मेरे बेटे का नाम गाएं। इसीलिए ना पढ़ने के लिए राक्षसों के विद्यालय में भेजा है। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए। हे राजन, जब पढ़ करके आए ना, हिरण्यकशिपु बड़ा सुंदर बुलाया। कहने लगा, बेटा प्रहलाद। हाँ पिताजी। आओ बेटा, गोद में बैठ जाओ। गोद में बैठ गए। कहने लगे, बेटा क्या पढ़े? जी कहते हैं, पिताजी हम तो यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? कि श्रवणम कीर्तनम वेष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तास्या सख्यात्म निवेदनम। ये जो माता जी लोग पीछे हैं, जो पीछे माता जी लोग आ रही हैं, आप लोग आगे आ जाइए, उनको जगह दीजिए। विनोद बाबू, उनको बैठाइए। हाँ, पीछे का लाइट तो वो जलवा दीजिए ना, वो सामने वाला लाइट है उसको जलवा दीजिए। बल्ली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजन, इतना सुना ना कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो इतना सुना ना, उठा करके प्रहलाद जी को अपने गोद से फेंक दिया। खड़ा हो गया। कहने लगा, अरे दुष्ट, तेरे को किसने ये पढ़ाया? ये झूठ है। प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं यही तो सत्य है पिताजी, यही तो सत्य है। प्रहलाद जी को मारने के लिए ना हाथी से दबवाया है, पहाड़ से फिकवाया है, जल में डुबवाया है, अग्नि में, जलती हुई अग्नि में फिकवाया है, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका। परिचय जी कहते हैं, गुड्डी प्रहलाद जी कोई मंत्र जानते थे? कह लगे नहीं। तो प्रहलाद जी का बाल बांका क्यों नहीं होता था? जानते सुन, क्यों नहीं होता था? कह लगे प्रहलाद जी एक बात जानते थे। बेटा, एक दिन की बात है ना, एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी छोटे से थे, छोटे से थे और अपने नगर में घूम रहे थे। एक कहारिन थी, कहारिन बैठ करके रो रही थी। प्रहलाद जी पहुंचे, कहने के काकी। कहारिन निकल गई, हाँ क्यों रो रही? कहारिन कहने लगी, बेटा हमसे गलती हो गया है। शोर मत कीजिए भैया, पीछे आप। हमसे गलती हो गई है। क्या हो गया है? तो देखो ना, एक बिल्ली थी, बच्चों को जन्म दी थी, मिट्टी के पात्र में थे, तुम्हारे काका मना किए थे, लेकिन बेटा उस पात्र को उठा के अग्नि में। प्रहलाद जी कहते, अच्छा। कारिन कल की, हाँ बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे, तो एक काम करो ना, हमारे पिता का ध्यान करो ना। कहने लगी, बेटा तेरे पिता झूठे हैं, सच्चा पिता तो कोई और है। प्रहलाद जी कहने लगे, वो बचा लेगा। कारिन कहने लगी, विश्वास करो। प्रहलाद जी खड़े हो गए, छोटे से हैं, 3-4 साल की अवस्था। प्रहलाद जी बैठ के देख रहे हैं और हाथ जोड़ के कारिन कहती है, हे भगवान, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। आवाज जब ठंडा हुआ ना, तो बिल्ली के बच्चे बाहर कूद कूद करके भागे हैं। प्रहलाद जी को तभी से विश्वास हो गया था कि जो बिल्ली के बच्चों को बचाया है ना, वे हमको भी बचाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास करो ना, भगवान सारा काम करते हैं। हे राजन, एक दिन ना हिरण्यकशिपु ब्राह्मणों को बुलवाया।
कल गए ब्राह्मण देवता, आप लोग के पास शक्ति है? ब्राह्मण कहने लगे हाँ। हिरण्यकशिपु कहने लगा तो मेरे बेटे को मार दो। मैं जहर पिलाया कभी नहीं मरा, आप मंत्र से मार दो, इतना धन दूंगा ना जिंदगी बन जाएगी। ब्राह्मण को धन के लालच में आकर के कभी किसी की बेटे की हत्या नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी किसी के निरपराध को मारना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको शक्ति दिया है ना, तो किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो। और आज प्रहलाद जी को मारने के लिए पंडित जी बैठ के मंत्र का जप शुरू किए। एक पंडित जी का बेटा था, बेटा पता चला ना, मंत्र शुरू हुआ, हल्दी की माला बना करके मरण मंत्र का जप शुरू किए। और एक ही बेटा था, नगर में घूम रहा था, सांप काटा, बेटा मर गया। मारो नहीं लगी, मारो। राजन प्रहलाद जी घूमते घूमते पहुंचे, देखिए लोग रो रहे हैं। प्रहलाद जी रुक गए, कहने लगे आप लोग क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटा प्रहलाद, इस बेचारे का बेटा मर गया है। प्रहलाद जी कहते हैं तो मेरे पिता भगवान हैं, आप पहले तो कहते हो। कहने लगे हाँ, तो इनके पास क्यों नहीं लेकर के जाते? अब तो माँ क्या न करे, कोई माँ अपने बेटे को मरा हुआ देखना चाहती है? कोई माँ नहीं चाहेगी। माँ झट से बेटे को उठाई, लेकर के भागी भागी पहुंची हिरण्यकशिपु भगवान की। हाँ बोले जरूर पहुंचे हिरण्यकशिपु भगवान की। हाँ एक कलयुगी भगवान चली, यो देखे के मिल गए हिरण्यकशिपु के भक्त जा बैठल माने। नहीं बोला चाहिए, सब लोग जाए घोष किए। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ। हे बाबू थोड़ा साइड में होइए, आप साइड में हो जाए। हाँ सब लोग प्रसन्न। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ। आओ आओ भक्तों, क्या बात है? भक्त मंडली कहने लगी प्रभु पंडित जी का एक ही बेटा था, बेचारा मर गया, इसको जिंदा कर दो। हिरण्यकशिपु डांट के खदेड़ा है, कहता है चल भाग यहाँ से, मैं मारने वाला भगवान हूँ, जिंदा करने वाला भगवान नहीं। यही है राक्षस जो आज कलयुग में अवतार ले लिए हैं। कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरे बाद मेरे आगे कोई भगवान नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या बनना है? हम लोगों को प्रहलाद बनना है। माता जी गई ना, मतवा गई, प्रहलाद से कहती है बेटा सारी दुनिया कहती है ना कि तेरे पिता भगवान हैं, एक तू ही है जो कहता है मेरे पिता भगवान नहीं है, तो अपने भगवान से कह देना इस बच्चे को बचा ले। अरे राजन प्रहलाद जी हाथ मानो न हाथ जोड़ के प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जाएगी तो तेरी, रहेगी तो तेरी। हाथ जोड़ के कहते हैं ना, संतों ने बड़ा सुंदर इस लाइन को गाया। कि लगन तुमसे